श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वेद व्यास जी कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और भगवान उत्तर भारत में प्रकट हुए। रामावतार, कृष्णावतार, ये भगवान के अवतार उत्तर भारत में हुए और भगवान की भक्ति का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। नारद जी से जब भक्ति महारानी मिली तो नारद जी ने पूछा, देवी आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने यही कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। फिर गुजरात से किसी प्रकार में चल करके वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही मेरा स्वरूप नवीन हो गया और मैं दिव्य हो गई। तो भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में और भगवान का प्राकट्य उत्तर देश में, और भक्ति भगवान का जो मिलन है यही परम कल्याण है। भक्ति जीव को भगवान के चरणों में ले जाती है और वही भक्ति अत्यंत उत्कट हो जाए तो भगवान ही उस जीव के सन्निकट आ जाते हैं। वो भक्ति भगवान को भी अपने सूत्र में बांध करके खींच लेती है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर के भगवान उस भक्त के सन्निकट आ जाते। तो दक्षिण और उत्तर का यह भक्ति और भगवान का मिलन ही श्रीमद् भागवत की भूमिका है। आज कथा में अनेक विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। श्री शुक्ला जी जमीन में ही बैठ गए सामने, अच्छी बात है। मुझे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वो पंक्ति याद आ गई कि जब कुश और लव राम जी के दरबार में कथा सुना रहे थे तो भगवान श्री राम अपना सिंहासन छोड़कर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और दत्तचित्त होकर कथा श्रवण करने। ये राम का आदर्श है। भगवान श्री राम का यही आदर्श है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। जब कुश और लव रामायण की पुण्य गाथा सुनाने लगे तो राम जी अपने सिंहासन से उतर करके जाकर के साधारण लोगों के बीच में परिषद में बैठ गए। क्यों? कथा सुनने वाला व्यक्ति सुनाने वाले के बराबर आसन लगा करके अगर बैठे, श्रोता वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके बैठे तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। और वक्ता से श्रोता का आसन अगर ऊंचा हो तो वेद व्यास जी कहते हैं उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। ऐसा श्रोता नरक में चला जाता है जो वक्ता से भी ऊंचे आसन लगा करके बैठे। इसलिए कथा श्रवण के लिए भगवान श्री राम अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए। यहां पर एक प्रश्न भी है कि राम जी स्वयं अपनी कथा सुन रहे हैं, क्या किसी शिष्ट पुरुष को, किसी विशिष्ट पुरुष को, किसी मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना चरित्र, अपनी कथा सुननी चाहिए?
लव कुश रामायण का गान कर रहे हैं और राम जी बैठ करके सुन रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उत्तर दिया कि ये रामायण जो है ये राम जी की कथा नहीं है। बोले महाराज क्या बोल रहे हैं, आज तक तो हम यही जानते थे रामायण राम जी की कथा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये संपूर्ण रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है और सीता जी के महान चरित्र को स्वयं रघुनाथ जी बैठ करके श्रवण करते हैं। अब रही बात राम जी की भी कथा उसमें आती है, तो हमारे प्रेमी भक्त कहते हैं कि हमारी किशोरी जी के आगे पीछे राम जी डोलते रहते हैं, उनके दुल्हा हैं, उनके पति हैं, उनके प्रियतम हैं, तो चर्चा तो उनकी भी आएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। परंतु वस्तुतः रामायण तो श्री सीता जी का महान चरित्र है, सीतायास चरितम महत्। और सीता जी के उस महान चरित्र को श्री रघुनाथ जी परिषद में बैठ करके श्रवण करते। और राम जी का उठने का तरीका कितना बढ़िया था। आहा, राम जी जब अपने सिंहासन से उठे तो इतने धीरे से उठे कि किसी को पता ही नहीं चला कि राम जी कब अपने सिंहासन से उठ गए। और जहां जाकर के राम जी बैठे वहां अगल बगल भी किसी को पता नहीं चला कि राम जी आकर के यहां बैठ गए। बाद में लोगों ने देखा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सचापि राम परिषद गत सनई। इतने धीरे से राम जी गए कि किसी को पता भी न चला और राम जी जाकर के बैठकर दत्तचित्त होकर कथा श्रवण करने लगे। यह कथा का एक आदर्श है और इस कथा के प्रति श्रद्धा समर्पित करने का ये सुंदर भाव है। मैं निवेदन कर रहा था, आज षष्ठ दिवस है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया और गोवर्धन की पूजा करे। सुखदेव जी कहते हैं कि कालात्मना भगवता सक्र-दर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को, अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने यह लीला की। इस कथा का यही संदेश है कि जीवन में अगर तुम्हारे दर्प और अभिमान आएगा तो ठाकुर उसको मिटा देंगे। ठाकुर जी वो अभिमान तुम्हारा रहने नहीं देंगे, चाहे कितने भी बड़े पद पर तुम क्यों न हो। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं। 100 अश्वमेध करने वाला शतक्रतु इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होता है और ऐसे पद पर बैठे हुए इंद्र के भी अभिमान को भगवान ने रहने नहीं दिया, मिटा दिया। अभिमान ही व्यक्ति के पराभव का हेतु बन जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान कहते हैं पराभवस्य हेतु एतत्। ये पराभव का हेतु है। जीवन में अभिमान नो, किसी भी बात का अभिमान। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, महत्व का अभिमान, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, ये 5 प्रकार के अभिमान जो हैं ये भक्ति के कंटक हैं। इन 5 प्रकार के अभिमान को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति के 5 कांटे। जाति का अभिमान, जाति तो रहेगी। जाति का मतलब ही होता है जन्मना। जो जन्म से हो उसी को कहते हैं जाति। जायते यस्मिन सा जाति। जिसमें व्यक्ति का जन्म हो वही उसकी जाति हो जाती है। तो जाति तो रहेगी लेकिन जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए। जाति रहे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जाति का अभिमान न करे। ये अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। हां, एक अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो अभिमान क्या है?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये अभिमान हो जाए हमको आपको कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इस बात का अगर अभिमान हो जाए तो ये अभिमान जीव का कल्याण कर देता है। अस्य अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्य अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, यह अभिमान तो बना होना चाहिए। ये अभिमान बना रहे। अस अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और बाकी जितना अभिमान है वो सब अभिमान भगवान को अप्रिय है। इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट कर दिया। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुला करके ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए आदेश दिया। वर्षा प्रारंभ हो गई, गोप ग्वाल बाल व्याकुल हो गए और ऐसी भयानक वर्षा की हाथी के सूंड के समान जलधारा गिरने लगी। किसी बच्चे के सिर पर गिर जाए तो सिर फट जाए, ऐसी प्रचंड धारा। सभी गोप ग्वाल बाल बेपमाना भगवत पाद मूलम उपाययुः, कांपते हुए सब भगवान की शरण में गए और कहा, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, हे ठाकुर हम तो तुम्हारी शरण में। सारी गीता के ज्ञान विज्ञान कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब योग समझने के बाद गीता का अंतिम सिद्धांत यही है, शरणागति। संपूर्ण उपदेश देने के बाद अंत में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुमसे कुछ होने वाला नहीं, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। तुमसे कुछ अगर होता तो अनंत अनंत जन्मों से तुम कुछ न कुछ किए होते, कुछ नहीं कर पाए। बार बार उसी कर्म बंधन में पड़ते रहे, डूबते रहे, दुख पाते रहे। इसलिए अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम ब्रज। तो गीता का जो चरम सिद्धांत है शरणागति, वही भागवत का भी सिद्धांत है। सभी गोप ग्वाल बाल भगवान की शरण में गए, पाद मूलम उपाययुः। और गोप ग्वाल बालों ने कहा, त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा, चिंता मत करो, गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान धारण करता हूं। और भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। भगवान अपि तम शैलम, वेदव्यास जी कहते हैं ये पर्वत किसने उठाया? बोले भगवान ने। ये भगवान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान सब नहीं हो सकता। यद्यपि औपचारिकता में हम किसी को भगवान कह देते हैं, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भी आ जाता है तो कहते हैं आइए भगवान आपका स्वागत, आइए भगवान विराजिए। लेकिन ये भगवान शब्द केवल भगवान श्री हरि में घटित होता है। वेदव्यास जी कहते हैं तत्र पूज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्वितः, परिभाषा से समन्वित भगवान शब्द भगवान में ही घटित होता है, अन्यत्र इसका प्रयोग औपचारिक होता है, फॉर्मेलिटी में होता है। भगवान माने क्या? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भग संपन्न हो उसको कहते हैं भगवान। जैसे धन संपन्न धनवान, विद्या संपन्न विद्वान, उसी प्रकार से भगः संपन्न जो है वो भगवान। तो भग क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर्गुणादिभि। अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत तेज, अनंत वीर्य और अनंत ऐश्वर्य जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। और कृष्णावतार में तो ये 6 गुण स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। भगवान का ज्ञान कितना है? बोले संपूर्ण ज्ञान भगवान में है। उसकी एक वानगी, क्या वानगी है? बोले 1 घंटे में, 1 मुहूर्त में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया और उस गीता उपदेश में इतना ज्ञान कि आज तक गीता के संपूर्ण अर्थ को, संपूर्ण रहस्य को संसार के प्राणी नहीं समझ पाए। ये भगवान का अनंत ज्ञान एक उदाहरण है उसका। और आज तक गीता पर जितनी व्याख्या लिखी गई उतनी व्याख्या किसी ग्रंथ पर नहीं लिखी गई। कहते हैं गीता को कितने लोगों ने पढ़ा? बोले इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी गई पुस्तक अगर कोई है तो गीता है, और सबसे कम समझी गई कोई पुस्तक है तो उसका नाम गीता है। ऐसा ज्ञान। शक्ति, बोले भगवान की शक्ति देखो। 6 दिन के कन्हैया कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते पीते मार डाला, ये शक्ति है। बल, बोले 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया, ये बल। ज्ञान, शक्ति, बल। ऐश्वर्य भगवान का, बोले अपने संकल्प मात्र से समुद्र के अंदर 7 कोस को 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। स्वर्ग की अमरावती से भी ज्यादा वैभव संपन्न भगवान की द्वारिका केवल संकल्प मात्र से बनकर के तैयार हो गई। न ईंटा की जरूरत, न पत्थर की जरूरत, न जमीन की जरूरत, न इंजीनियर की जरूरत। केवल संकल्प किया भगवान ने और समुद्र के अंदर वो द्वारिकापुरी बनकर के तैयार हो गई, प्रकट। ये भगवान का ऐश्वर्य। और भगवान का वीर्य, वीर्य माने पराक्रम। अनेकानेक शत्रुओं के बीच में जो निर्भय होकर के प्रवेश करे उसका नाम, उस गुण का नाम है वीर्य। जब रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा तो रुक्मिणी का हरण करने के लिए भगवान जब गए तो अकेले गए। एक सिपाही सैनिक भी लेकर साथ में नहीं गए भगवान, सारथी और भगवान बस। और वहां विरोधी कितने थे? शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, रुक्मी, इन सब की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, कहीं से कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। लेकिन इसके बाद भी इतने विरोधियों के बीच में निर्भय होकर के भगवान गोविंद गए और रुक्मिणी जी को उठा लिया और लेकर के चले। ये भगवान का वीर्य। और भगवान का तेज, तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को तेज तत्व कहते हैं। तेज तो हमारे आपके अंदर भी थोड़ा बहुत है। 96 टेम्परेचर रहता है शरीर का, 98 ज्यादा हो जाए तो बुखार हो जाता है। तेज तो है, लेकिन भगवान का तेज, बोले परम तेज तत्व जो अग्नि है, उस अग्नि को भी जो पानी के समान पी जाए। कल की कथा में सुना, मुंजारण्य में आग लगी तो भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा अपनी आंखें बंद कर लो। सभी गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने मुख खोला और संपूर्ण अग्नि को पी गए। भगवान के विषय में जो वेद में कहा मुखाद अग्निर अजायत, ये अग्नि तत्व भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, वेद ने कहा। उस वेद मंत्र को चरितार्थ कर दिया कृष्णावतार में भगवान ने। अग्नि को भगवान पी गए और एक बार नहीं 2 बार भगवान ने अग्निपान किया कृष्णावतार में। कहते हैं दुर्बद्धम सुबद्धम, किसी चीज को बांधा जाए तो एक गांठ लगाई जाए तो गांठ खुलने की डर होती है, लेकिन 2 गांठ मार दीजिए तो बात मजबूत हो जाती है।
कहते हैं दुर्बद्धम सुबद्धम, 2 बार कोई चीज बांध दी जाए तो वो सुंदर बंध जाती है। भगवान ने 2 बार अग्निपान करके यह सिद्ध कर दिया कि मुखाद अग्निर अजायत। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण अशेष रूप से संपूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान शब्द का यथार्थ प्रयोग भगवान श्री हरि में ही होता है। उन भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया। गोप ग्वाल बालों ने भी अपने लाठी डंडे टिका दिए। मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया सबरे मिलकर के मेरे लाला का सहयोग करो, इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अकेले उठा रखा है, मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, इस पर्वत के भार से अगर मेरे लाला की कोमल कलाई मुरक गई तो क्या होगा। मैया यशोदा कहती, भैया सबरे मिलकर के मेरे लाला का सहयोग करो। फिर तो सभी सखाओं ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में हो, गिरवर में, गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। कैसे खेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे,
कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछली बारो लठिया को दियो सहारो। 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो हो कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गिरधारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ये भी कितना सुंदर संयोग है कि श्री रामावतार में भगवान श्री राम के लिए भगवान के भक्त ने पर्वत को धारण किया। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत को धारण किया तो भगवान ने विचार किया कि त्रेता युग में भक्त ने मेरे लिए पर्वत उठाया तो द्वापर युग में भक्तों के लिए मैं पर्वत उठा लूं। और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत उठाया। श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार की कथा में अगर चिंतन करो तो जो जो घटना श्री रामावतार में होती है उसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में होती है। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट होते हैं। राम जी उत्तरायण में प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान का प्राकट्य दक्षिणायन में होता है। राम जी शुक्ल पक्ष में प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में प्रकट होते हैं। राम जी सूर्य वंश में प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान चंद्र वंश में प्रकट होते हैं। रामावतार से ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में होती है। रामावतार में राम जी एक पत्नी व्रत हैं और कृष्ण भगवान बोले कृष्ण भगवान की अनेक पत्नियां हैं। रामावतार में भगवान श्री राम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उन चारों भाइयों में भगवान सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में 8 भाई हैं और 8 भाई में भगवान कृष्ण सबसे छोटे हैं। श्री रामावतार में राम जी की पत्नी का हरण रावण ने किया तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में वही रावण जब शिशुपाल बना तो फिर राम जी ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण कर लिया और वो लीला पूरी की। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था, इस बार मैं हरण करूंगा। रामावतार में राम जी ने सूर्य पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया और इंद्रपुत्र बाली का वध करा दिया। तो कृष्णावतार में भगवान ने इंद्रपुत्र अर्जुन को अपना मित्र बनाया और सूर्य पुत्र कर्ण का वध करा दिया। बड़ा हिसाब पक्का है। जो जो कार्य श्री रामावतार में हुआ उसके ठीक विपरीत कार्य कृष्णावतार में। श्री रामावतार में राम जी के एक माता पिता, तो कृष्णावतार में भगवान के 2 माता 2 पिता। रात्रि में देवकी वसुदेव और सवेरे
नंद यशोदा। रामावतार में शेष जी महाराज छोटे भाई हैं, रामानुज हैं। राम के अनुज लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, रामानुज हैं। तो त्रेता में जो रामानुज थे वो द्वापर में राम बन गए, और त्रेता में जो राम थे वो द्वापर में रामानुज बन गए। बलराम जी के छोटे भाई बने भगवान कृष्ण। यह संयोग है। कृष्ण चरित्र, भगवान गोविंद का ये पावन चरित्र परम पवित्र। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक भगवान पर्वत को धारण किए रहे। और इस लीला में जितने गोप ग्वाल बाल भगवान को घेर करके खड़े थे जब भगवान पर्वत लिए थे, तो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। किधर से भी कोई देखे तो भगवान का मुखारविंद ही दिखता था। भगवान पर्वत लिए खड़े हैं और भगवान का मुखारविंद दिख रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे। चारों तरफ जो भक्त जन थे उन सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। इसीलिए आज भी गोवर्धन में कई मुखारविंद हैं। और गिरिराज महाराज को भगवान ने धारण किया। फिर तो जब एक दिन बीत गया तो गोप ग्वाल वालों ने कहा, भैया थोड़ी देर तू विश्राम कर ले, तब तक मैं पर्वत को धारण करता हूं। हम सब मिल करके पर्वत धारण करेंगे, तब तक थोड़ी देर तुम विश्राम करो। कन्हैया ने कहा, भैया इस पर्वत में बहुत वजन है, ये तुम लोगों से नहीं संभलेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा, हाँ हाँ तेरी उंगलियां पर टिका है, हम सब ने लाठी लगाया है तब रुका है। भगवान ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम लोग संभालो, हम थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं। सखाओं ने कहा, हाँ कन्हैया तू निश्चिंत होकर के विश्राम कर ले, तब तक हम सब पर्वत को संभाले रहेंगे। ज्यों ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा। सबके लाठी डंडे तड़ाक तड़ाक टूट गए। सबने कहा, अरे कन्हैया पकड़ पकड़। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने फिर ऊपर हाथ उठा दिया, पर्वत रुक गया। अब तो सबने कहा, कन्हैया सच में ये पर्वत तो तेरी उंगली पर टिका हुआ है, लेकिन कन्हैया एक बात बता, तू हमारी ही आयु का है और हम जो खाते पीते हैं दूध दही माखन वही तू भी खाता पीता है, हमारे साथ खेलता है, तो तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तूने इतने बड़े पर्वत को धारण किया? कन्हैया आज तो बताना पड़ेगा। तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, भैया अगर ऐसी बात है तो सुन लो। ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। कछु माखन को बल भयो, मेरी मैया ने मुझे माखन मिश्री खिलाई, कुछ तो उसका बल है। और कछु गोपन करी सहाय, आप सब भाइयों ने गोपों ने सहयोग किया और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गोप ग्वाल बाल बड़े आनंदित हुए। इसके बाद देवराज इंद्र आए हैं, भगवान की बड़ी स्तुति की, और देवराज इंद्र ने स्वर्ग की कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। स्वर्ग से कामधेनु आई और भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण लोक जाकर अपने बाबा नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त कराया। ये कथा ऐसी है, एक दिन एकादशी का व्रत किया था नंद बाबा ने। नित्य प्रति जमुना स्नान करने जाते थे। एकादशी के दूसरे दिन रात्रि में 2 बजे ही स्नान करने चले गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। नंद बाबा जब स्नान करने गए तो वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांधकर
वरुण लोक लेकर के चले। अर्धरात्रि में आसुरी वेला में किसी नदी और तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, निषेध है। पुराने जमाने में घर में लोग कहते थे कोई रात में नहाने जाए नदी तालाब तो लोग कहते थे अरे वहां भूत पकड़ लेगा, रात्रि में तालाब नदी में नहीं जाना चाहिए। तो भूत कौन है? बोले ये असुर। वरुण देवता के जो सेवक हैं वे असुर हैं। स्वयं वरुण देवता भी असुर ही हैं। असुर एक देवताओं की जाति है। असुर, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, अजानज, किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व, ये सब देवताओं की जातियां हैं। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो आदित्य होते हैं, जो अदिति के पुत्र हैं। बाकी फिर क्रम से इन देवताओं की भी जाति है। और संपूर्ण सृष्टि में पशु पक्षी वनस्पति सब में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं। यह सृष्टि इस भेद से युक्त है और सदा युक्त रहती है। इस भेद को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, अनादि। तो ये असुर भी देवता हैं, उपदेवता की जाति में। इनके अंदर भी जन्मजात दिव्य शक्तियां होती हैं। और बहुत से असुर भगवान के परम भक्त भी हुए। उन्हीं असुरों में श्री प्रहलाद जी हैं जो भगवान के परम भक्त। राजा बलि जिनके कारण इस धरती पर गंगा आई। आज हम गंगा में स्नान करके अपने को धन्य धन्य कृत्य अनुभव करते हैं, कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उन गंगा को धरती पर लाने में एक असुर का ही योगदान है। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ना आते और 3 पग पृथ्वी की याचना का प्रसंग ना आता तो वामन भगवान अपने विग्रह को क्यों बढ़ाते और फिर ब्रह्मा जी भगवान का चरण कैसे धो पाते, गंगा जी का प्रादुर्भाव कैसे होता। तो सृष्टि में सबका योगदान है। असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, अच्छे बुरे सबको मिला करके ही ये सृष्टि। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं विधाता ने गुण अवगुण दोनों को सान करके तब सृष्टि बनाई। जैसे रोटी बनानी हो तो खाली आटा से रोटी नहीं बनेगी और खाली पानी से रोटी नहीं बनेगी। आटा और पानी दोनों को सानो तो रोटी बन जाए। उसी प्रकार गुण और अवगुण को सान करके तब विधाता ने यह सृष्टि बनाई है। गुण प्रपंच विधि अवगुण साना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने गुण अवगुण को सान करके सृष्टि बनाई है। और गोस्वामी जी कहते हैं संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। इस संसार में गुण दोष सदा रहता है। केवल गुण गुण रह जाए तब भी सृष्टि नहीं चलेगी, केवल दोष दोष हो जाए तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। गुण दोष से संयुक्त ही ये सृष्टि है। तो ये असुर जो हैं ये भी उपदेवता हैं। वरुण देवता स्वयं असुर हैं, उनकी भी पूजा होती है। कलश स्थापन होता है तो कलश में वरुण की पूजा होती है, वरुण असुर हैं। क्षेत्रपाल की पूजा होती है, वो भी असुर हैं। चित्रगुप्त की पूजा होती है, वो भी असुर हैं। वास्तु देवता की पूजा होती है, जब घर नया बनता है तो वास्तु शांति होती, वो वास्तु भी असुर ही है। और यज्ञ में इन सब के भाग का विधान किया गया है। रक्षसाम भागोसी, राक्षसों के भी भाग को उनको प्रदान किया जाता है आहुति के माध्यम से। तो ये सब भगवान के ही परिकर हैं और भगवान की विभूति है। वरुण देवता के सेवकों ने, असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। अर्धरात्रि में स्नान करने गए थे, पकड़ लिया, वरुण पाश में बांधकर वरुण लोक ले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। अब तो रोना धोना शुरू हो गया, बाबा कहाँ गए, चलो ढूंढो। ढूंढने के लिए पहुंचे जमुना के तट पर तो देखा जहां नंद बाबा रोज स्नान करते थे वहां नंद बाबा का कपड़ा रखा हुआ है, लाठी रखी हुई है, कमंडल रखा हुआ है, लेकिन नंद बाबा नहीं। अब तो सभी ग्वाल बालों ने कहा बस बस, बाबा यहीं स्नान करने आते थे, लगता है डूब गए, बह गए। अब तो सब रोने लगे। कन्हैया ने कहा नहीं, बाबा को कुछ नहीं हुआ है। वरुण के सेवक बाबा को ले गए हैं।
मैं जा रहा हूं और बाबा को ले आता हूं। सीधे भगवान वरुण लोक पहुंचे। मृत्यु लोक का कोई प्राणी सशरीर किसी लोक में चला जाए और फिर चला आए, यह सामर्थ्य मनुष्य में नहीं हो सकता। ये भगवान का सामर्थ्य। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को आते देखा, दौड़ पड़े और वरुण देवता ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वरुण देवता ने कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवन, आप मायातीत हैं और संपूर्ण सृष्टि के कारण तत्व हैं। ये सब कह करके वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वरुण देवता जान गए भगवान क्यों आए। वरुण देवता ने कहा, महाराज, ये मेरे सेवकों ने बहुत बड़ी मूर्खता की है जो आपके बाबा को पकड़ लाए। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। हे भगवान, मेरे इन मूढ़ सेवकों ने अज्ञानवश आपके बाबा को पकड़ लिया। मैं क्षमा मांगता हूं, आप हमें क्षमा कर दो। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। अपराध तो सेवकों ने किया और क्षमा किसको मांगनी पड़ी? बोले स्वामी को। यही सिद्धांत है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। सेवक के अपराध को स्वामी का ही अपराध माना जाता है। सेवक का अपराध जो होता है वो स्वामी का अपराध ही माना जाता है, क्योंकि उस स्वामी के संरक्षण में ही वो सारा कार्य करता है। इसलिए वह अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। और सेवक से अपराध हो जाए तो स्वामी को ही क्षमा मांगनी पड़ती है। एक बड़ी अद्भुत घटना, एक बार श्री विभीषण जी महाराज, विभीषण जी लंका के राजा हैं। आज भी लंका के राजा विभीषण ही है, लेकिन वो लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती है। वो सिंघल द्वीप है, वो लंका नहीं है। लंका भारत के दक्षिण छोर से 100 योजन की दूरी पर, 1200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के मध्य में मायामयी पुरी है। वो असुरों की नगरी है, वहां मनुष्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता और वो मनुष्यों को दिखाई भी नहीं पड़ेगी। और उस लंका का राज्य भगवान ने विभीषण को दिया था और विभीषण जी एक कल्प तक लंका के राजा रहेंगे और असुरों का पालन करेंगे। और विभीषण जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। हमारे गुरुजी महाराज को तो एक बार विभीषण जी का दर्शन हुआ था हमारा। ये सब बातें मंच से कहने पर लोगों को लगता है कि ये कल्पना होगी, लेकिन अयोध्या में ही श्री विभीषण जी महाराज समय समय पर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज को अयोध्या में, जहां पर विभीषण जी का स्थान है, विभीषण कुंड, जहां पर विभीषण जी त्रेता युग में आए थे तो ठहरे थे, आज भी उनका वो स्थान है। और विभीषण जी दिव्य रूप से आते हैं और राम जी का दर्शन करके चले जाते हैं। वहीं पर विभीषण कुंड पर विभीषण जी का दर्शन हुआ था गुरु जी को। विभीषण जी परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। एक दिन विभीषण जी महाराज रथ पर बैठकर दक्षिण भारत में कहीं जा रहे थे, किसी ब्राह्मणों के गांव से होकर के गए। अब उनके साथ जो राक्षसी सेना थी, दल बल था, उस कारण से कई ब्राह्मणों के घर और सब टूट गए, नष्ट हो गए। ये द्वापर युग की कथा है। श्री वेदव्यास जी ने पुराण में वर्णन किया है इस कथा का। तो जब सब घर नष्ट हो गए तो जितने ब्राह्मण थे सबने विभीषण जी को पकड़ लिया। विभीषण जी भगवान के परम भक्त, चाहते तो उन ब्राह्मणों के बंधन को तोड़कर पराक्रम से चले जाते। विभीषण जी को कौन रोक पाएगा? विभीषण का मतलब ही होता है विशिष्टो भीषण विभीषण, जो अत्यंत भीषण है। और विभीषण जी साधारण नहीं, बहुत बड़े वीर है महाराज। हाँ, सच पूछो तो
इंद्र को विभीषण जी ने ही जीता था। मेघनाथ ने तो जबरदस्ती अपने को इंद्रजित घोषित कर दिया। ये रावण, मेघनाथ ये सब गए थे स्वर्ग को लूटने के लिए, देवताओं ने सबको पकड़ करके बंद कर लिया, रावण को भी मेघनाथ को भी। विभीषण जी को जब पता चला तब विभीषण जी ने जाकर के युद्ध करके इन दोनों को छुड़ाया, और छूटने के बाद मेघनाथ ने इंद्र को बंदी बना लिया और अपने को घोषित कर दिया मैं इंद्रजित हूं। लेकिन वास्तविक रूप से तो विभीषण जी का ही पराक्रम था। तो श्री विभीषण जी महाराज को उन ब्राह्मणों ने बंदी बना लिया। बोले महाराज आपके सेवकों ने, आपके नौकर चाकर सिपाहियों ने हमारा घर तोड़ा, हमारा सब कुछ नष्ट किया, तो ये अपराध आपका अपराध है। अब विभीषण जी जब पकड़े गए, अब विभीषण जी कुछ भी कहें वे मानने को तैयार नहीं। वे ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों ने कहा विभीषण जी आपका ये अपराध है और इसका दंड आपको मिलेगा। विभीषण जी ने कहा ठीक है, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार्य है। समर्थ होते हुए भी विभीषण जी ने कहा जो दंड आप देंगे हमें स्वीकार्य है। लेकिन वे ब्राह्मण बड़े महान थे महाराज। उन ब्राह्मणों ने कहा यही दंड है कि आप अपने स्वामी को यहां बुला दो, हम उनका दर्शन कर लें। राम जी को जब पता चला कि मेरे भक्त विभीषण को बंदी बना लिया है तो राम जी अयोध्या से चल करके गए, और राम जी ने जब दर्शन किया तो राम जी का दर्शन प्राप्त करके वे ब्राह्मण कृतकृत्य हो गए और विभीषण जी को मुक्त कर दिया। तो भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते, भृत्य के अपराध करने पर स्वामी को दंड प्राप्त होता है, ये विधान है। इसीलिए वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान नंद बाबा को लेकर के आए, और नंद बाबा को जब लेकर के आए तो गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तू वरुण लोक चला गया। नंद बाबा ने कहा अरे वरुण देवता ने तो मेरे छोरे को दंडवत किया, मेरे कन्हैया को प्रणाम किया वरुण देवता ने। अब तो गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरा इतना बड़ा ऐश्वर्य है। नंद बाबा ने कहा भैया ये बालक साक्षात नारायण का स्वरूप है। गुरुजी ने जब नामकरण किया था तो गुरुजी ने कहा था कि तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैहि। हे नंद ये तुम्हारा बालक नारायण के समान। अब तो सभी गोप ग्वाल वालों ने भगवान को पकड़ लिया और कहा कन्हैया तू नारायण है, और नारायण का जो परम धाम है उसका नाम वैकुंठ है, मुझे वैकुंठ का दर्शन तो करा दो। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने ब्रज के उन सखाओं को अपने संकल्प मात्र से वैकुंठ का दर्शन करा दिया। सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने को वैकुंठ में पाया, और अगले क्षण ही वे सभी गोप ग्वाल बाल फिर अपने को वृंदावन में अनुभव करते हैं। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद भगवान की रास लीला का वर्णन आता है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है। ये रास लीला भागवत का प्राण है। रास लीला के 5 अध्याय ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण जिसके अंदर हो वो प्राणित होता है, उसके अंदर प्राणन क्रिया होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण ये रास पंचाध्यायी है। इस रास पंचाध्यायी को भागवत से अलग कर दें तो भागवत निष्प्राण हो जाए। और इस लीला के माध्यम से, रास लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैं विश्व विजयी हूं। देखो ये कृष्णावतार की जो लीला है ना, जिनको जिनको अहंकार हुआ भगवान ने उन सब के अहंकार का नाश किया। कामदेव को भी अहंकार हो गया कि मैं विश्व विजयी हूं। कामदेव
इठलाते हुए जा रहा था। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा, कहो कंदर्प कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, कहां जाऊं, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, सब मुझसे हार गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। और सच में जब कामदेव ने अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए, तो कामदेव के प्रचंड प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, उनको सारी दुनिया स्त्रीमय दिखाई पड़ने लगी। संसार के सभी पुरुषों को संसार स्त्री के रूप में दिखने लगा, स्त्रियों को सारा संसार पुरुष के रूप में दिखने लगा। ऐसा काम का प्रचंड वेग था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। कहीं चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखहीं चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामय। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। हाँ पावरन की को कहे। हाँ पावरन की को कहे। कामदेव ने जब अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम के परवश हो। गोस्वामी जी कहते हैं, पामरन की को कहे। जो पामर प्राणी रात दिन भोग में ही डूबे हैं, उनकी क्या बात कही जाए। जो सारी दुनिया को ब्रह्म के रूप में देखते थे, उनको भी काम ने संतप्त कर दिया। इस कारण काम को अभिमान हो गया। नारद जी ने कहा, विश्व विजयी तो तुम हो, लेकिन विश्व विजय का खिताब, विश्व विजय का अवार्ड तो तुमको तब मिलेगा जब उस 10 वर्ष के बालक को तुम जीत लो। नारद जी तो बड़े चतुर हैं। एक महात्मा कहते थे, नारद का मतलब क्या है? तो व्याकरण के नियम से नारद का अर्थ तो यही होता है, नारम ज्ञानम ददातीति नारदः। नारम बंधनम द्यति खंडयति इति नारदः। जो बंधन को काट दें उनका नाम नारद, जो ज्ञान प्रदान करें उनका नाम नारद। सारे नर, नर माने जीव, जिस परमात्मा में निवास करते हैं उसका नाम नार, और उस नार परमात्मा को जो प्रदान कर दें, दे दें, उसका नाम नारद। ये सब अर्थ है। लेकिन एक महात्मा ने कहा, ये सब अर्थ विद्वानों के लिए है, पंडितों के लिए है। हमको तो यही अर्थ समझ में आता है, नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो उसका नाम नारद। क्या अर्थ है? बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो। और सच में नारद जी की बात कहीं रद्द नहीं होती, ये भी बात है। नारद जी ने कामदेव से कहा, जाओ और जाकर के उस 10 वर्ष के बालक को अगर तुम पराजित कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्वजयी हो। कामदेव ने कहा, वो 10 वर्ष का बालक कौन है? नारद जी ने कहा, कोई ज्ञानी पंडित विद्वान नहीं है, ग्वारिया है।
अभी आज तक कभी विद्यालय भी नहीं गया है, और तो और दिन भर स्त्रियों के बीच में, गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है। कामदेव ने कहा बड़े बड़े तो मुझसे बचे नहीं, ये 10 वर्ष का छोरा क्या है। नारद जी ने कहा जाओ। तो कामदेव भगवान के पास आया गर्वित होकर। भगवान ने कहा ठीक है, हमारा तुम्हारा संघर्ष होगा। किस प्रकार का युद्ध तुम करोगे? कामदेव ने कहा क्यों? भगवान ने कहा 2 प्रकार का युद्ध होता है, एक किलेबंद का युद्ध और दूसरा मैदाने जंग। मैदाने जंग करोगे कि किलेबंद का युद्ध करोगे? किलेबंद का युद्ध क्या है? बोले तुम अपनी किलाबंदी कर लो, पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित कर लो और तब युद्ध करो, इसका नाम किलेबंद का युद्ध। और मैदाने जंग बोले उतर जाओ मैदान में खुलेआम और जंग करो, इसका नाम मैदाने जंग। कामदेव ने कहा मैं तो किलेबंद का युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने तिथि निश्चित कर दी। आश्विन मास की पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष रहूंगा। उस समय तुम अपनी पूरी तैयारी से आ जाना। रास लीला में कामदेव को भगवान ने निमंत्रण दे दिया, क्योंकि इस लीला के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त करना है, काम के दर्प को नष्ट करना था। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये लीला किसकी है? सुखदेव जी कहते हैं भगवान की। भगवान जो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, उन भगवान की लीला है। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान की योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी। जमुना का पुलिन अत्यंत रमणीय हो गया। जमुना की कलकल धारा मानो संगीत के रव को प्रकट करने लगी। मल्लिका के पुष्प खिल गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी और सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। अत्यंत मधुमय मधुर वातावरण तैयार हुआ और भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र ने उस रात्रि में अपने अधरों पर बंशी रखी और सुंदर स्वर लहरी प्रकट किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने अपने अधर पर वंशी रखी और सुंदर वंशी निनाद किया। अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में परम शांत वातावरण होता है। हल्की सी भी आवाज आए तो व्यक्ति सुन लेता है। भगवान ने वंशी बजाई और बंसी में स्वर प्रकट किया। ये भगवान की बंशी साधारण नहीं है। भगवान बंशी बजाएं और कौन सुनेगा, ये भगवान जो चाहेंगे वो होगा। भगवान जब बंशी बजाते तो गाय भी सुनती, पशु पक्षी भी सुनते और तो और पत्थर भी सुनते थे। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते थे। लकड़ियां भी सुनती थी महाराज। जब भगवान बंशी बजाएं तो गोपियां अपने चूल्हे में जो लकड़ी लगाती थी जलाने के लिए, वो लकड़ी भीग जाती थी। भगवान की बंशी बजे और उस ध्वनि को सुन करके चूल्हे के अंदर लगी हुई जो लकड़ी जल रही है, सूखी लकड़ी, वो भी भीग जाती थी, रस से परिपूर्ण हो जाती। गोपियों का चूल्हा जलना बंद हो जाता तो गोपियां श्याम सुंदर को उलाहना देती, मुरहर
रंधन समये मां कुरु मुरली रवम। हे श्याम सुंदर, जब मैं भोजन बनाऊं उस समय बंसी मत बजाया करो। बोले क्यों? तुम्हारे भोजन बनाने से हमारे बंसी बजाने से क्या लेना देना? गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब तुम बंसी बजाते हो तो हमारे चूल्हे की लकड़ियां भी भीग जाती हैं, चूल्हा नहीं जलता, फूंक फूंक करके हम परेशान हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, सासू जी बिगड़ती हैं, अभी तक भोजन नहीं बना, इतनी देर हो गई। इसलिए हे श्याम सुंदर, जब मैं भोजन बनाऊं उस समय आप बंसी मत बजाया करो। मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रवम। तो भगवान बंशी बजाते तो सब सुनते, लेकिन रास लीला में जब भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी सभी गोपियों ने नहीं सुना। उन्हीं गोपियों ने सुना जो गोपियां भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, बस। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज स्त्रिया, कौन सी ब्रज की स्त्रियां? बोले कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण ने जिनके मन को ग्रहण कर लिया था, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा गोपांगनाओं ने भगवान की वंशी को सुना। बाकी गोपियों ने नहीं सुना, दादी ने नहीं सुना, सासू ने नहीं सुना, डुकरिया ने नहीं सुना। बोले तब? बोले केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। ये वैशिष्ट था, कृष्ण ग्रहीत मानसा। और बंशी, ये बंशी है कौन? बोले भगवान शंकर ही बंसी बनकर के कृष्णावतार में श्याम सुंदर के अधरों पर विराजित थे। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही बंशी बनकर के श्याम सुंदर के अधरों पर विराजित थे। गोपियां कहती हैं ये बंसी कितनी सौभाग्यशालिनी है, गोविंद के अधरों पर बैठकर उनके अधरामृत का आस्वादन करती है। इसने कौन सा पुण्य किया है? तो कहते बंसी से ही पूछ लेते हैं, तूने कौन सा पुण्य किया? तो गोपियों ने, राधा रानी ने बंसी से ही पूछा, अरे सखी, तूने कौन सा पुण्य किया था कि जिस सुख के लिए स्वर्ग की देवांगनाएं भी लालायित होती हैं, उस सुख का तू अकेले भोग करती? कौन सा पुण्य तूने किया था? क्या है तेरे अंदर विशेषता? तो बंसी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बंसी ने कहा, श्यामाजू, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। बड़ी अद्भुत बात कही महाराज बंसी। अपनी विशेषताओं को भूल जाओ, मैं भी कुछ हूं, आत्मसत्ता की विस्मृति हो जाए। हमारे अंदर कोई विशेषता है, यह विशेषता हमें पता ही न हो। गोपी को बंसी कहती है, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। बंसी कहती, मैं तो भीतर से खाली हूं। बंशी अगर भीतर से खाली न हो तो बजेगी ही नहीं। हमें भी भगवान वंशी के समान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप को खाली तो करें। हमारे अंदर इतना कचरा भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, कपट। भगवान कहते तुम अपने को खाली तो करो, भीतर से तुम खाली हो जाओ, फिर तो मैं तुम्हें सदा के लिए स्वीकार कर लूं।